The most important part of the chapter, quadratic expression and their graphs. Quadratic expression and their graphs. मुझे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इसे क्वाड्रेटिक बोलने के लिए एक बेयर मिनिमम कंडीशन a मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0. चूंकि a 0 नहीं है इसलिए a यहां से कॉमन लिया जा सकता है, या a से डिवाइड तो हमने इक्वेशन के रूट्स निकालते वक्त किया था. यहां a से डिवाइड करने का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि सामने y है, इट्स एन एक्सप्रेशन. यहां परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं a से डिवाइड करने वाला सेंटेंस यूज नहीं करता, मैं एक कॉमन लेने वाला सेंटेंस यूज करता हूं. फर्क है ना दोनों में. वो इक्वेशन थी इसलिए मैंने उसे a से डिवाइड, सामने 0 था, यहां सामने कौन है y, a से डिवाइड करो, इधर लाके लटक जाएगा, खत्म थोड़ी हो जाएगा. ठीक, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने, अरे बात तो परफेक्ट स्क्वायर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना था एंड देयर ग्राफ्स. ठीक है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा. ठीक है साहब, एक बार देखते हैं क्या बनता है. ठीक है, बहुत अच्छे से दिमाग लगाना, घर जाके प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगी चीज आज जो पढ़ा रहा हूं. a कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए टाइम्स एक्स प्लस सी बाई ए. परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड किया, सब्ट्रैक्ट करना है. प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर. इन तीनों टर्म ने मिलकर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया. क्या था वो परफेक्ट स्क्वायर, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर. इसने और इसने एक एलसीएम लिया, माइनस 4a स्क्वायर, ऊपर आया b स्क्वायर माइनस 4ac. कुछ समझ में आ रहा है. a अंदर घुसा, a टाइम्स x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस, इसे बोलते हैं d, a ने एक खत्म किया, अपॉन 4a. दिस इज y. एक बात तो आपको माननी ही पड़ेगी, क्या, मैं इस स्क्वायर को खोल के अगर a को मल्टीप्लाई करूं और इस माइनस डी बाई 4a के साथ वापस एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करूंगा तो यही बनेगा. तो बहुत ही लॉजिकल सी बात है भाई, पर नहीं है, उसी से तो ये लेके आए ना. ठीक है सर, इसका मतलब एक बात और माननी पड़ेगी, क्या, इसका ग्राफ बनाया जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, या इसका बनाया जाए, सेम बनेगा. लेकिन मैं इसका बना सकता हूं. अब मैं क्यों बना सकता हूं, मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं. ठीक है, अब जो मैं करने जा रहा हूं इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स. क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ. ठीक है, मैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर से चालू करूंगा. y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर. इतने बेसिक ग्राफ हैं कि रात को 3 बजे भी कोई अगर हमें हिला के पूछे ना भाई y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कैसे बनता है, ठीक है, ये तो पता होने ही चाहिए भाई, वरना हमारी जिंदगी खतरे में नहीं है, खत्म हो चुकी भाई. ये तो पता ही होना चाहिए. y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ. कमाल की बात सुनो जल्दी से, y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू माइनस, यही है. अरे यार, अरे यही ग्राफ है. y इज इक्वल्स, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे डबल कर देने से. पहले x इज इक्वल्स टू 1 पे 1 मिल रहा था तो 2 भाग पे 1 लिखता था. अब x इज इक्वल्स टू 1 पे 2 मिलता है तो 1 पे 2 लिख देंगे. किसको पता पड़ रहा है भाई, कौन सा ग्राफ फेवर बना रहे हैं. शेप तो ऐसी है, गेम तो शेप का है. माउथ ओपनिंग अपवर्ड, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, पासिंग थ्रू ओरिजिन. आज भी 0 0 सेटिस्फाई करता है, इसे भी 0 0 सेटिस्फाई करता है. बोलो सही बात है नहीं है, जल्दी बोलो यार. अरे जब 2 से फर्क नहीं पड़ रहा तो a से क्या फर्क पड़ेगा रे. यहाँ a लेस देन 0 है, यहाँ a ग्रेटर देन 0. मुद्दे की बात, a ग्रेटर देन 0 पे माउथ ओपनिंग अपवर्ड, a लेस देन 0 पे माउथ ओपनिंग डाउन. ये चीज तो सांसों में बसी होनी चाहिए. ठीक है, अब मुद्दा किसका आता है भाई साहब, अब मुद्दा आता है, सुनो 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 सुनो. किसी ने बोला कि यार ये ग्राफ तो पता है, कौन सा, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, जहां पे a कैसा है, पॉजिटिव है. तो क्या मैं इस ग्राफ को देख के
क्या मैं इस ग्राफ को देख के a टाइम्स x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बना सकता हूं? ये सिचुएशन कहलाती है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। क्या कहलाती है? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैंने बेसिकली क्या किया, मैं अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज कर रहा हूं। पॉइंट ऑफ रेफरेंस मेरा क्या होता है? ओरिजिन होता है नॉर्मली। ये मेरा 0,0 है, सही है। मैंने 0 रखा, x की जगह y की जगह क्या मिला भाई साहब? 0। यहां मैं x की जगह 0 रखूं, क्या y की जगह 0 मिला? नहीं। तो दुनिया शिफ्ट हो गई। बात को समझिए, दुनिया क्या हो गई? शिफ्ट हो। जो काम यहाँ पे x की जगह 0 रखने पे हो रहा था, वो काम यहाँ पे x की जगह माइनस बी बाई 2a रखने पे होगा। If I try to put x is equals to minus b by 2a, I'll get y as 0। सही है, यानी कि दुनिया माइनस बी बाई 2a से शिफ्ट हो गई है। दुनिया माइनस बी बाई 2a से शिफ्ट हो गई है ना। तो मेरा ओरिजिन माइनस बी बाई 2a पे शिफ्ट हो गया भाई साहब। बहुत सिंपल सी बात है भैया। माई ओरिजिन गेट शिफ्टेड टू x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। अब इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, कोई बताएगा? इधर खिसका के यहां पे भी आप एक बहुत अच्छी चीज पूछ सकते हो, हे मास्टर तेरे को कैसे पता कि साले इधर खिसकेगा? सुनो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2a, 0। इतने सेंसिबल अपन होने चाहिए। बात सुनो ध्यान से, ये माइनस बी बाई 2a की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो इधर खिसकेगा कि इधर खिसकेगा। अरे यार नेचुरल सी बात है। अगर माइनस बी बाई 2a की वैल्यू 4 है तो 4, अब इतने गेले तो कोई भी नहीं मानता इस क्लास में कि मैं 4,0 यहां प्लॉट करेगा। यहां आएगा ना भाई, वो तो माइनस बी बाई 2a के इंटरनल वैल्यू पे डिपेंड करता है। अभी तो एबीसी की टर्म में दिया था मेरे को, तो मैंने यहां बना दिया। बात समझ आई? नहीं आ रही समझ में? नहीं आ रही। इंटेलिजेंट लोग कैसे करते हैं ये जो मैंने किया, कमाल करते हैं, कमाल। इंटेलिजेंट लोग पता है कैसे करते हैं? ये बनाते ही नहीं, बात खत्म, बात खत्म। मैंने ओरिजिन को कहां शिफ्ट किया, क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, ये तो क्वेश्चन ही नहीं उठा। इंटेलिजेंट लोग ऐसे करते हैं, लेकिन बुक्स में आपको ऐसे दिखेगा इसलिए मैंने बनाया। और साला मेरे मास्टर ने तो बनाया नहीं था। अबे तुम्हारा मास्टर समझदार था इसलिए नहीं बनाया था, मैं तो इसलिए बना रहा हूँ, कह के बना रहा हूँ ना भाई, क्योंकि बुक में मिलेगा। फिर मास्टर को गाली दोगे तुम, साला मेरे मास्टर को तो भाई एक्सेस पता ही नहीं था। अबे चंपू बना ही नहीं सकते, पता कहाँ से होगा जब मुझे माइनस बी बाई 2a की वैल्यू नहीं पता। मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, मैं कॉन्फिडेंटली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कह सकता हूँ कि इसे माइनस बी बाई 2a रखने बाई 0 मिला। और तो मिला तो मुझे पता है ना, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि माइनस बी बाई 2a की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो एक्चुअल में आई शुड नॉट ड्रॉ वाई एक्सेस, दिस इज अनफेयर। सही है, ध्यान समझो। अगर मैं एक्स एक्सिस प्लॉट करता हूं तो मुझे पता है कि इसके ऊपर वाई पॉजिटिव है, इसके नीचे वाई। अगर मैं वाई एक्सिस प्लॉट कर रहा हूं तो मुझे ये भी पता है कि इसके राइट में एक्स पॉजिटिव और इसके लेफ्ट में एक्स। लेकिन फिलहाल मुझे ये नहीं पता कि माइनस बी बाई 2a की वैल्यू क्या है, इसलिए मुझे वाई एक्सिस कायदे से प्लॉट नहीं करना चाहिए। ये अच्छी हैबिट नहीं है, क्लियर है? बट मैं सिर्फ इसलिए प्लॉट कर रहा हूं कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि मैंने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया। अब मेरा ओरिजिन उधर के बजाय इधर शिफ्ट हो गया। वही सेम ग्राफ बनाया मैंने, तो थोड़ा पीछे आके बैठ गया बस। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसका ग्राफ बना सकते हैं। ओ सॉरी, इसमें भी यही काम, y इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर जब बनाना था तो देखो पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम है। माइनस बी बाई 2a, 0 इधर, माइनस बी बाई 2a, 0 इधर, उसमें थोड़ी अंतर आएगा भाई। समझ रहे हो? द बेस्ट पार्ट, when I add minus d by 4a, when I add minus d by 4a, ये मैं पता है किस में चेंज करता हूं? पूरी वैल्यू में। इसकी एक वैल्यू आ गई, इसकी एक वैल्यू, किसकी? y की। उस y की वैल्यू में आपने क्या ऐड कर दिया? माइनस डी बाय 4a। सही है? देखो x में ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, x में, ये अभी पूरे फंक्शन में यही पढ़ना है।
मैं आपको बड़ों की तरह समझा रहा हूँ, मैं चूजों की तरह से नहीं समझा रहा आपको 11th क्लास के तरीके से ना। आप थोड़े बड़े हैं, आपको बड़ों के तरीके से समझना पड़ेगा। इसे कहते हैं एक्स में चेंज होना। किस में चेंज होना? एक्स, यानी कि इनपुट के साथ छेड़खानी। जब हम इनपुट के साथ छेड़खानी करते हैं तो हम अपनी कुर्सी को एक्स एक्सिस पे इधर उधर कर रहे होते हैं, जो कि अभी हमने किया। जब हम इसकी वैल्यू आने पर, इसी में एक्स, तो ये तो कांस्टेंट है एक्स के रेस्पेक्ट में। अरे भाई साहब, मैं हमेशा एक्स और वाई के साथ खेलता हूँ। वाई मेरा आउटपुट है, एक्स मेरा इनपुट है। एक्स मैं रखता हूँ, वाई मिलता है। वाई मुझे फंक्शन देता है। दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ लॉजिक। ये एक लॉजिक है भाई। मैं इसमें एक्स रखता हूँ, कुछ वाई मिलता है। तो मैंने इसमें एक्स रखा तो इसने आउटपुट दिया। इसने क्या किया? इसने कांस्टेंट जाके ऐड कर दिया भाई साहब उसमें। सही है। मान लो इसकी वैल्यू 3 है। कितनी है? अगर ये आदमी 2 देता तो फाइनल आउटपुट 5 होता। अगर ये मुझे 2 देता तो फाइनल आउटपुट 5, यानी कि हर आउटपुट में 3 जुड़ जाता था। हर आने वाले आउटपुट में -d/4a ने क्या किया? 3 ऐड कर दिया। 3 मतलब जो उसकी वैल्यू है, यानी कि -d/4a ऐड करके दे दी। -d/4a बोल रहा हूं, d/4a तो बोलता है सब्ट्रैक्ट बोलूंगा, लेकिन -d/4a ऐड करके दिया, यानी कि हर आंसर में क्या हो जाता था? -d/4a जुड़ जाता था। तो कुछ नहीं, ये ग्राफ -d/4a ऊपर खिसक जाएगा। ये ग्राफ जो भी वैल्यूज देने वाला, ये ग्राफ ऐसा क्यों बना? अरे ये एक्स रखने से ग्राफ पे वैल्यूज ये मिली होगी। ऐसे देखो, किलेट होगी, किलेट धर 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 धर, फिर जोड़ दिया तो ग्राफ बन गया। ग्राफ बनने का लॉजिक तो यही है ना। इसमें -v/2 एक्स की वैल्यू रखी तो y 0 आया, इसलिए पॉइंट यहां आया। इसमें x की जगह -v/2 रखने y 0 आया, इसलिए पॉइंट यहां आया। सही है। बाकी पॉइंट रखने पे मैंने देखा ध्यान से कि नेगेटिव वैल्यूज आती है। क्यों? क्योंकि a नेगेटिव है। ये तो परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी ना भाई साहब, ये तो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर देगी। लेकिन a नेगेटिव होने की वजह से आंसर नेगेटिव है, इसलिए नीचे खुला या ऊपर खुला। सही है। मुद्दे की बात, जैसे ही -d/4a ऐड हुआ तो ये ग्राफ -d/4a या तो ऊपर खिसकेगा या नीचे खिसकेगा या यहीं रहेगा। किसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है? -d/4a। अगर -d/4a 0 रह गया तो यही है, पॉजिटिव हो गया तो ऊपर, नेगेटिव हो गया तो नीचे। इतना तो समझना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया? है? अब इंटेलिजेंट लोग पता है कैसे ग्राफ बना? सुपर इंटेलिजेंट लोग, इंटेलिजेंट तो छोटे लोग हो गए, हम तो सुपर इंटेलिजेंट। हम अगर ax + b/2a का होल स्क्वायर -d/4a का ग्राफ बनाने को मेरे से बोला जाएगा ना, पता है कैसे बनाऊंगा? ला रा 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 रा। ना तो x एक्सिस बनाऊंगा ना y एक्सिस बनाऊंगा। समझदारी से, तो समझदारी से, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे आपको सिर्फ ये समझाना है कि मैंने ओरिजिन शिफ्ट किया, इसलिए मैं x एक्सिस y एक्सिस दोनों बना रहा हूं। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अब -b/2a, -d/4a। बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पे इसके। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, पढ़ के आओगे तो ही मजा आएगा। मैंने यहाँ पे भी x एक्सिस y एक्सिस जबरदस्ती बनाए और इस ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर दिया, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -b/2a, -d/4a हो गए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और जो भी इसके बारे में होता है, इसे पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं, जो आप प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बनाते हैं। जब आप एक पत्थर थीटा एंगल पे थ्रो करते हैं u वेलोसिटी से, तो जो वो पाथ ट्रेस करता है वो क्वाड्रेटिक माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड का होता है। उसमें लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। जब आप उसका क्वाड्रेटिक कर्व निकालते हो s = ut + ½ at² से, तो उसमें t² कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है, -g, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही बोल रहा हूँ भाई? सब भयंकर तुक्का लग गया भाई। इट वाज प्योर तुक्का। ये हो गया। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट याद होने चाहिए। इस पैराबोला का वर्टेक्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है? वर्टेक्स। ए पॉजिटिव के केस में माउथ ओपनिंग अपवर्ड और ए नेगेटिव के केस में माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स ग्राफ आता है। हम लोग क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। हम लोग यहां तक तो पहुंच चुके थे, a × x + b/2a का होल स्क्वायर -d/4a है। इससे इस बात का तो आइडिया लग गया कि ग्राफ जो है वो पैराबोलिक नेचर के हैं। कैसे नेचर के हैं? पैराबोलिक। कैसे नेचर के हैं? पैराबोलिक नेचर के,
ठीक है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड या माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड? ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड कौन डिसाइड कर रहा है भाई? ए की वैल्यू। अरे हम बनाना पहुंचे भी थे यहां तक, याद आ रहा है कुछ? ये कब बनेगा? ए पॉजिटिव, ये ए नेगेटिव। ये जो होता है ना, ये क्या कहलाता है भाई? वर्टेक्स कहलाता है। ये कहलाता है क्वाड्रेटिक का मतलब पैराबोला का वर्टेक्स। इसके कोऑर्डिनेट भी लिखे थे हमने लास्ट टर्न पे, -b/2a, -d/4a। ये -b/2a अगर मैं इसमें x की जगह रखूंगा तो y की वैल्यू -d/4a निकलेगी। इट्स कॉल्ड इनपुट, इट्स आउटपुट। दिस इज ऑल्सो वर्टेक्स, द कोऑर्डिनेट इज सेम, -b/2a, -d/4a। अगर कोऑर्डिनेट सेम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें x की जगह -b/2a डालूंगा तो a पॉजिटिव है नेगेटिव से कोई फर्क थोड़ी पड़ता भाई, y की वैल्यू तो -d/4a ही आएगी। क्लियर है? ठीक है। इन दिस केस दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट एंड इन दिस केस दिस इज द लोएस्ट पॉइंट। सही है? ठीक है क्या? चलिए, चूंकि आप लोग 11th में नहीं हैं, आप बड़े हो चुके हैं, इसलिए ये इस ग्राफ की लोएस्ट वैल्यू है और ये इस ग्राफ की हाईएस्ट वैल्यू। ग्राफ की मतलब क्वाड्रेटिक की, ये क्वाड्रेटिक की लोएस्ट वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है? ठीक। इसके बेसिस पे मैं अपनी क्वाड्रेटिक के 6 डिफरेंट ग्राफ्स बना सकता हूं। वो 6 डिफरेंट ग्राफ्स 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। देयर 2 कैटेगरीज आर केस 1 a greater than 0, केस 2 a less than 0। 3 डिफरेंट ग्राफ बना सकता हूं a greater than 0 के लिए। ध्यान देखना एक बार, वो 3 ग्राफ्स कुछ इस तरह के हैं। एक कटिंग x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, टचिंग x एक्सिस एट 2 कोइंसिडेंट पॉइंट, neither touching nor cutting the x axis। a less than 0 के केस में माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ, cutting x axis at 2 distinct point, touching x axis at 2 coincident point, neither cutting nor touching x axis। ये कौन? x axis। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी है ये x axis। मास्टर तूने y axis तो बनाया नहीं? बनाया। y एक्सिस में सिर्फ तब बना सकता हूं जब मुझे उसकी पोजीशन पता है भाई। मुझे उसकी पोजीशन तब पता होगी जब मुझे कोएफिशिएंट्स पता होंगे। ये ग्राफ किसके बना रहे हैं भाई साहब हम? सबसे अच्छा क्वेश्चन। ये ग्राफ हम बना रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c, सॉरी ax² प्लस bx प्लस c y इज इक्वल्स टू वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। a नॉट इक्वल्स टू 0 सुनते ही मेरे दिमाग में 2 बातें आती है, a या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव के केस में पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, नेगेटिव के केस में माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा। माउथ ओपनिंग अपवर्ड और माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, अगर आप लास्ट टर्न पे जो हमने ए पॉजिटिव के केस में ग्राफ बनाया था, अगर आपको ध्यान हो तो हमने कुछ इस तरह का बनाया था। इसके कोऑर्डिनेट -b/2a, -d/4a। देखो आप लोग बड़े हो चुके हो, मैं आपको बार बार रियलाइज करा रहा हूँ इस बात का। मैं आपको बहुत तरीकों से समझा सकता हूँ कि 3 फिगर कैसे बने होंगे, बहुत तरीकों से। ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, ये हमने लास्ट टर्न पे देख लिया। ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटता है या टच करता है या ऊपर से जाता है, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट डिसाइड कर सकता है भाई। वाई कोऑर्डिनेट ही तो ये डिसाइड करेगा कि ये ग्राफ का वर्टेक्स नीचे होगा, इस पे होगा या ऊपर होगा। नॉर्मल सी बात है, सही है। इस वाई कोऑर्डिनेट में बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, ए तो पॉजिटिव है ही। ए कैसा है? पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर कैसा? डिनोमिनेटर कैसा? डिनोमिनेटर कैसा? पॉजिटिव। ऊपर लिखा है -d, ऊपर क्या लिखा है? -d। ऊपर क्या लिखा है? माइनस। अगर d पॉजिटिव है, d कैसा है? तो ये कोऑर्डिनेट कैसा होगा? नेगेटिव। ये कोऑर्डिनेट नेगेटिव तो इसका मतलब वर्टेक्स एक्स एक्सिस के, वही तो किया हमने। अगर d 0 है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0। y कोऑर्डिनेट 0 मतलब वर्टेक्स कहाँ आना चाहिए? x एक्सिस। अरे x एक्सिस y की वैल्यू 0 होती है भाई, ये वर्टेक्स आ गया यहाँ पे हैं। अगर d नेगेटिव है, ये वाला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव।
ये कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव, इसका मतलब वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर, ये रहा भाई। ठीक है, ये बड़े लोगों की तरह। अब बच्चों की तरह, ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ना, ये रूट्स के बारे में कुछ जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है? रूट्स के बारे में। डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है कि रूट्स कैसे होंगे। ये रूट्स क्या है? जो दो एक्स की वैल्यूज निकलती है जो कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, को हम लोग रूट्स कहते हैं। इन जनरल किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वेरिएबल की वैल्यू रूट्स कहलाती है। सही है। क्वाड्रेटिक के केस में वो अक्सर दो होते हैं। ठीक है, तो वो दो अगर डिस्टिंक्ट होंगे, कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट, तो डी कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखो भैया इतना तो समझना पड़ेगा कि ये वाले पॉइंट जिन्हें मैं x1 और x2 बोल सकता हूं, इन x1 और x2 पे y की वैल्यू कितनी है? 0। y की वैल्यू क्या है? तभी तो वो x एक्सिस पे आया होगा यार। यानी कि देयर एग्जिस्ट टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस y बिकम 0। y बिकम, तो यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसके करस्पॉन्डिंग बनाता हूं, कोई दो डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, कब? जब d ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये वाली सिचुएशन कौन सी हुई? d ग्रेटर देन 0। इन दिस फिगर व्हाट हैपेंस? एक्चुअली x1 इज इक्वल टू x2। वो दो डिस्टिंक्ट थे, यहां दोनों कैसे हो गए? बराबर। a की वैल्यू है जिससे y की वैल्यू कैसी है? 0। यानी कि देयर एग्जिस्ट टू कोइंसिडेंट रियल x फॉर विच y इज इक्वल टू, ये सिचुएशन कब की है भाई? ये d इज इक्वल टू 0 की। d इक्वल टू 0 में रूट्स इक्वल होते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। नहीं समझ रहे? अगर d की वैल्यू 0 हो जाएगी, व्हाट विल बी लेफ्ट? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है? जब d 0। सब कोरिलेटेड है, कुछ फर्जी बड़ा नहीं भाई। जब d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 रिफ्लेक्ट्स द सिचुएशन वेयर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट मतलब देयर एग्जिस्ट नो रियल x, या देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल x फॉर विच y बिकम 0। y 0 कभी हुआ ही नहीं। तो हुआ क्या? आकाश लोक से शुरू हुआ ग्राफ, आकाश लोक में वापस चला गया, लेकिन x एक्सिस से किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रखा। y 0 नहीं हुआ ना यार। अरे भाई y की वैल्यू 0 आएगी तभी तो x एक्सिस पहुंचोगे। इसमें y 0 हुआ ही नहीं, तो x एक्सिस तक पहुंचे ही नहीं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये चीज सुनने के बाद ये वाली चीज ऑटोमेटिक है। इसमें d कैसा? इसमें d कैसा? इक्वल्स टू, इसमें d कैसा? लेस देन। नॉर्मल सी बात है, सेम एक्सप्लेनेशन, सेम एक्सप्लेनेशन। समझ रहे हो क्या? अच्छा, ये जो 6 फिगर हमने बनाए हैं, ये आपकी जिंदगी में एकदम बिल्कुल बुरी तरीके से, ये लाइफ के पार्ट हैं, ये पूरी मैथमेटिक्स में। इन्हें 6 फिगर्स बोलते हैं, 6 फिगर्स ऑफ क्वाड्रेटिक। और इन्हें ताउम्र हम लोग फिगर नंबर के नाम से याद रखेंगे। फिगर नंबर 1 2 3 4 5 6, मतलब फिगर नंबर 4 बोलते ही ये वाली फोटो आपके जहन में आ जानी चाहिए। ये इतनी बुरी तरीके से फिट होनी चाहिए आपके जहन में। अगर फिट होंगे तो आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि मास्टर तो हमेशा इन्हें फिगर नंबर से ही संबोधित करेगा। संबोधित करेगा को इंग्लिश में बोलते हैं एड्रेस करेगा। ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर कल आपने, मतलब लास्ट लेक्चर में आपने मेरे को बताया था वाई कैसा होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कैसा होता है? पॉजिटिव। पर कैसा होता है? 0। और नीचे नेगेटिव। इन दिस फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1 में y का साइन कैसा है? इन फिगर नंबर 1 y इज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। दर्शिता जी कह रही है। और कोई? तीनों हैं। ऋतिक जी कह रहे हैं भाई साहब पॉजिटिव नेगेटिव 0 तीनों है। अबे 0 नहीं है कि ढक्कन, कैसे पागल हो गए यार? 0 नहीं है क्या भाई? 2x के लिए भाई 0 है ना? हैं? अच्छा, आप में से कितने लोग मुझे ये बता सकते हैं कि फिगर नंबर 1 में y इज नेगेटिव फॉर x बिलोंग्स टू x1 to x2? परफेक्ट। ये बड़े होने का फायदा है भाई। इन दिस फिगर y इज नेगेटिव फॉर x1 ओपन x1 to
x2 ओपन, सही है। अच्छा, y इज पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू -∞ टू x1 यूनियन x2 टू इंफिनिटी। निपट तो नहीं रहे? पक्का? अच्छा, बट इन फिगर नंबर 2 वी हैव सम स्पेशल कंडीशन। कौन सी है वो कंडीशन भाई? फिगर नंबर 2 में y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कुछ समझ में आएगी बात? y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x की हर रियल वैल्यू के लिए y हमेशा 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 0 या 0 से बड़ा होता है। वो कम से कम 0 हो पाता है, बस कम से कम 0। वो भी कितने x के लिए? एक x के लिए। उस x की वैल्यू पता है हमें? उस x की वैल्यू पता है हमें क्या है? -v/2 है। ढक्कन हो गए साले, इसकी कोऑर्डिनेट तो -v/2 है कॉमा -d/4 होता है हमेशा। x तो -v/2 है लोएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे भी x -v/2 ही है। हाईएस्ट पॉइंट इस केस में आता है, लोएस्ट पॉइंट इस केस में आता है, ठीक है। अच्छा, y is always greater than or equals to 0 for all x belongs to r. And what about figure number 3? y is always positive for all x belongs to r. भाई साहब, फिगर नंबर 3 में तो 0 भी नहीं हुआ। फिगर नंबर 3 में तो 0 भी नहीं हुआ भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रह गया, ऊपर हवा में झूलता हुआ कर बना। समझ रहे हैं? अच्छा, अगर मेरे से कोई पूछेगा ऋतिक जी कि टेल मी अ कंडीशन फॉर माय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² + bx + c। कंडीशंस जब भी पूछी जाती है तो कंडीशंस कॉफिशिएंट्स में पूछी जाती है। एक्स में कभी कोई कंडीशन नहीं पूछी जाती, कंडीशन पूछी जाती है कॉफिशिएंट में, क्योंकि कॉफिशिएंट डिसाइड करते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा, कॉफिशिएंट डिसाइड करते हैं कि रूट्स क्या आएंगे। कि कॉफिशिएंट्स के हाथ में भाई, एक्स के हाथ में थोड़ी यार, एक्स तो इनपुट है, आप डालते जाओ कुछ ना कुछ आउटपुट आता जाएगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ आउटपुट डिसाइड कौन कर रहा है? कॉफिशिएंट कर रहे हैं। कॉफिशिएंट बदलेंगे तो आउटपुट बदलेगा ना रे, ग्राफ बदलेगा, सीधी सी बात है, सही है। कॉफिशिएंट बदलेंगे तो ए बदलेगा, कॉफिशिएंट बदलेगा तो डी बदलेगा, और ए बदला डी बदला तो ग्राफ बदला। किसी को समझ आ रहा है? तो अगर ऋतिक जी आपसे कोई पूछता है टेल मी अ कंडीशन फॉर लीडिंग कॉफिशिएंट एंड डिस्क्रिमिनेंट फॉर विच माय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² + bx + c is always positive for all x belongs to r. First tell me which figure number this situation corresponds to. Third. सिंपल सामने बना रखा है भाई, ये तो गधे वाला क्वेश्चन पूछा मैंने, बट स्टिल आई एम आस्किंग। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो, 2 कंडीशन बोलनी है, मैंने लिखी यहाँ पे एक ही है, मैं इसलिए पूछा मैंने कि सिर्फ d < 0 बोल के तो नहीं रुक जाते। इफ वी से ओनली d < 0, दिस सिचुएशन करेस्पॉन्ड्स टू फिगर नंबर 3 and 6 बोथ। अगर सिर्फ d < 0 की कंडीशन अगर कोई कहता है कि भाई साहब मेरे क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट < 0 है, तो 2 फिगर बनेंगे भाई, 3 बनेगा और 6। वो तो a पे डिपेंड करता है ना, समझ रहे हो? तो अगर मैंने सिर्फ d < 0 ही सॉल्व किया तो मेरा आंसर पूरी तरीके से करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि फिगर नंबर 3 भी बनेगा और फिगर नंबर 6 भी बनेगा। जबकि अगर मेरे को ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए तो फिगर नंबर 3 ही बनना चाहिए। तो ऐसी क्या कंडीशन लगाऊं कि 3 ही बने? ए पॉजिटिव कर दो, सही है। अब ऑटोमेटिक एक बात आई बीच में, दिल से निकल के आ रही है कि जो 2 सॉल्यूशन आएंगे, एक a greater than 0 से और एक d < 0 से, इनका क्या लेना चाहिए? यूनियन के इंटरसेक्शन। ये जो आवाज स्लो हो जाती है ना, ये मेरे को बहुत डिमोरलाइज करती है, पता नहीं क्यों होती है। जब मैंने इतना फोर्स करके बोला कि सब होना चाहिए, तो सब होना चाहिए तो इंटरसेक्शन, क्योंकि तो कंपल्सन है ना भाई। मैं सिर्फ d < 0 सॉल्व कर दूं तो फिगर नंबर 3 भी बन सकता है, 6 भी बन सकता, प्रॉब्लम हो गई। तो एक कंडीशन और घुसानी पड़ी साला। तो जब और घुसानी पड़ी तो इसका मतलब कंपल्सरी घुसाई ना, तो जब वहां कंपल्सन है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन ले। तो एक्चुअल में फिगर नंबर 1 बनने की कंडीशन है a < 0 d < 0 एंड बीच में। फिगर नंबर 2 कब बनेगा? a < 0 एंड d = 0। फिगर नंबर 3 कब बनेगा? जब a < 0 एंड d < 0। तो फिगर नंबर 3 बनता है। अच्छा, ओनली a < 0 के केस में कौन कौन से फिगर बनते हैं? 1 2 3। ओनली a < 0 के केस में 4 5 6।
जब डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन साथ में अप्लाई करी जाती है तो पर्टिकुलर फिगर बनता है। सही है। अच्छा, इन केस ऑफ फिगर नंबर 4 y का साइन, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब है भाई। 1 और 4 में y कैन बी ऑफ एनी साइन, y किसी भी साइन का हो सकता है, y बेसाइन भी हो सकता है, जीरो तो बेसाइन है ना भाई। तो y कैन बी ऑफ एनी साइन, इसके लिए मेरे पास कोई पर्टिकुलर कहने का वो नहीं है, लेकिन हाँ 5 के लिए है मेरे पास। y इज ऑलवेज नॉन पॉजिटिव, y इज ऑलवेज नॉन पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। सही है क्या? इन फिगर नंबर 6 y is always less than 0 for all x belongs to। 99.99% केस में मैंने फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 6 के क्वेश्चन ज्यादा देखे। वो आसान होते हैं सॉल्व करने में क्योंकि वो इजीली समझ में आते हैं। अगर कोई मेरे से ऑलवेज पॉजिटिव पूछेगा 3rd बनाना है, ऑलवेज नेगेटिव पूछेगा 6 बनाना है। सही है। कुछ और पूछेगा तो दर्द ज्यादा है, अभी टाइम लगेगा उसमें पहुंचने में। खैर, अगर मेरे से कोई पूछता है कृतिका जी, इफ गिवन द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ माय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज नेगेटिव, ये तो गिवन है, यानी कि ये कंडीशन लगाने की जरूरत तो गिवन है ना भाई। इफ गिवन द लीडिंग कोएफिशिएंट इज नेगेटिव, टेल मी अ कंडीशन फॉर डिस्क्रिमिनेंट फॉर विच माय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन is positive for at least one real x। फिगर नंबर 4th डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन डी ग्रेटर देन। परफेक्ट भाई साहब। फिगर नंबर 4 और फिगर नंबर 1, जैसे फिगर नंबर 1 है, देखो हर फिगर की अपनी अपनी एक खास बात होती है। इस फिगर की अपनी एक खास बात है कि हमेशा पॉजिटिव रहता है, इस फिगर की खास बात है हमेशा नेगेटिव होता है। इस फिगर में 1 2 3 में से एक खास बात है। फिगर ए पॉजिटिव के केस में 3 फिगर बनते हैं, एक फिगर नंबर 1, एक फिगर नंबर 2, एक फिगर नंबर 3। फिगर नंबर 1 में अपनी एक यूनिक बात है कि फिगर नंबर 1 ही सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज ले सकता है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव के केस में कभी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू ले रहा है तो भाई साहब डेफिनेटली 200-500% फिगर नंबर 1 नहीं बना है, कोई और बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसी प्रकार से खास बात है। माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड के केस में अगर कभी किसी ने मेरे को कह दिया कान में आके भाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गया, तो मेरे जहन में 5 और 6 का तो जिक्र ही नहीं आना चाहिए। अगर माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड कभी पैराबोला बना हुआ है क्वाड्रेटिक का और कोई मेरे को कह गया कि भाई साहब इस एक्स के लिए y पॉजिटिव हो गया था, तो 5 और 6 का तो मेरे ख्याल ही नहीं आएगा माइंड में। बोलो समझ में आ रहे हो क्या? हैं? सही है। अच्छा, स्टेटमेंट में कभी कभी इंसान खेल लेता है और हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बीइंग इंडियन, सुना होगा ना बीइंग इंडियन, सुना है? कौन बोलता है? तो क्या सुना है फिर? कद्दू गिली बीइंग इंडियन सुना है? अच्छा बड़ा बीइंग ह्यूमन होता है, बीइंग इंडियन कहाँ सुन लिया तुम? तो हाँ सुना है, बीइंग ह्यूमन होता है, बीइंग इंडियन कुछ नहीं है। वो तो बनाया ना मैंने अभी जस्ट, मतलब भूल गया मैं यार बीइंग इंडियन के चक्कर में। हाँ, तो बीइंग इंडियन हम लोग के हिंदी भाषी हैं, तो इंग्लिश तो वैसे नहीं चमकती। वो तो कहने को माँ बाप के पैसे खराब किया हमने बचपन से, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के, इंग्लिश थोड़ी समझ में आती है। स्टेटमेंट में खेल जाता है आदमी। स्टेटमेंट में जब वो क्वेश्चन बनाता है ना, तो भाई साहब हालत बहुत गंभीर हो जाती है हम लोगों की, हमने कभी सोची नहीं। देखो मैं आपको एक आध एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर मैं आपसे पूछता हूं, सपोज है ना, माय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, माय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ऑफ सेम साइन, इज ऑलवेज ऑफ सेम साइन, which figure number this situation corresponds to? कुछ कुछ फुसफुसाहट आ तो रही है 3 और 6। दिव्यांश जी ने जो कह कसम खा रखी है वो तो बोलेंगे ही नहीं कभी। हाँ, मेरे को सुनाई नहीं जैसा।
ऐसे बोलने का कोई फायदा नहीं है कि पड़ोसी को सुनाई न दे। तुम्हें सुनाई दे मुमताज जी? बोला था इन्होंने कुछ? सच में? विद्या कसम झूठ मत बोलो। देखो ऐसे कवर करना दोस्त को पाप से कम नहीं होता भाई। ठीक है, अब सभी मेरे अगेंस्ट है तो मैं भी क्या करूं? कोई सपोर्ट ही नहीं करता। साला मास्टर सबसे अकेला आदमी है भाई सब दुनिया, कोई साथ नहीं देता कभी भी। अबे तो ठीक है, मैं तो उसे वैसे ही साथ मांग रहा था, हाँ कर देता तो कम से कम मेरे को खुशी मिल जाती। फिगर नंबर 3 और 6 बोल रहे हैं लोग बाग, अच्छा लगा सुनने में। कंडीशन क्या लगाएंगे? गधेड़ी कंडीशन कोएफिशिएंट पे लगाते हैं यार। कंडीशन क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन के लिए? a greater than 0, a less than 0 और d less than 0। फिर इन सबका क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन ले। फाई आ जाएगा भाई गधेड़ों। अरे तो गधेड़ी केस बनाएंगे क्यों? We will only apply the condition d less than 0, that's it. We will not apply any condition for leading coefficient। अरे वो तो ऑलरेडी दोनों केस कंबाइंड है। Try to understand the situation। ये स्मार्ट क्वेश्चन है, सही है। बचपन में आप लोग ऐसे क्वेश्चन किया करते थे, अगर आपको याद दिलाऊं, इस पेपर न्यूज़पेपर में आता था, संडे के न्यूज़पेपर में, फाइंड द डिफरेंसेस, हिंदी वाले अंतर बताओ। कभी नहीं किए। 2 फोटो आती थी सेम सेम, उसमें 10 अंतर ढूंढो। क्या साला तुम लोग 10 अंतर नहीं ढूंढे कभी हैं? वो 100% इंग्लिश में तुमने टाइम्स ऑफ इंडिया ढूंढेगा, हमने राजस्थान पत्रिका में ढूंढे। इतना ही अंतर है इतना ही लेवल का अंतर है बस, फोटो तो सेम ही होती थी। तो फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 6 में अगर कोई डिफरेंस पूछता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 6 में अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे, ऋतिक जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिगर नंबर 3 एंड फिगर नंबर 6? y less than 0। In figure number 3 output is always positive, in figure number 6 output is always it's a difference। ठीक है, similarity between figure number 3 and figure number 6। बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी जो मैंने बोला था इंग्लिश में वही तो है, y is always of same sign, y is always of same। देखो आप बोलने के परिवर्तन से, पहले भी यही बोला था हमने, बट पहले डिफरेंस दिख रहा था, अब सिमिलरिटी लग रही है। ये तो शब्दों का फेर है, इसी को डिप्लोमेसी बोला जाता है कि कौन कितना डिप्लोमेसी से बोल सकता है इस बात को। अगर इसमें डिफरेंसेस पूछें, बहुत आसान है। फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 5 में अगर कोई डिफरेंस पूछे, बहुत आसान है। एक माउथ ओपनिंग अपवर्ड, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, ये भी डिफरेंस है, ठीक है। बट अगर कोई सिमिलरिटी पूछे 2 और 5, क्या बोलेंगे? ये सिमिलरिटी लग रही है तुम्हारे बोलने में, तुम खुद सोच। नहीं, डिसिमिलरिटी तो बहुत सारे गिना देंगे हम। इन बोथ द केस y कैन बी 0, वो तो 1 और 4 में भी, तो यूनिक बात नहीं है। रूट्स इक्वल है, दैट कैन बी एक्ट एज अ सिमिलरिटी। बट कभी कोई मेरे, जैसे मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा था ना, स्मार्ट क्वेश्चन, शब्दों में जब खेलता है इंसान तो वो रूट्स इक्वल बोलेगा ही नहीं, क्योंकि रूट्स इक्वल भी तो गेल से पे भी d इक्वल टू 0 कंडीशन लगाएगा भी। कोई बहुत गधे से गधा इंसान भी होगा ना, तब भी रूट्स इक्वल के केस में d इक्वल टू 0 ही लगाएगा। उसे शब्दों में अगर खेलना है तो वो पता क्या बोलेगा? वो ज्यादा मुश्किल है जो मैं बोलने वाला हूं। y नेवर चेंजेस इट्स साइन। ये बहुत स्मार्ट है, बहुत प्यारा शब्द है, y नेवर चेंजेस इट्स साइन। जिन इंग्लिश आती वही समझ पाएंगे मेरी भावना है। y ने कभी अपना साइन चेंज नहीं करा, ज्यादा से ज्यादा 0 तक पहुंच पाया, लेकिन साइन नहीं बदला साला, धर्म चेंज नहीं करा भाई। अगर पॉजिटिव से चालू हुआ था तो पॉजिटिव ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा बेधर्म वाले सिचुएशन में पहुंच जाएगा कुछ समय के लिए। ईमान नहीं बेचा भाई नेगेटिव नहीं हुआ। ऐसे ही सेम, अगर नेगेटिव था पहले तो 0 तक पहुंचा, बदलू नहीं, वापस आ गया समझ गए? तो y नेवर चेंजेस इट्स साइन इन फिगर नंबर 2 एंड फिगर नंबर 5। फिगर नंबर 1 और 4 में y कैन बी ऑफ एनी साइन, y किसी भी साइन का हो सकता है, यही सिमिलरिटी है। y कैन बी ऑफ एनी साइन अगर बोला जाए फिगर किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए, तो इसका मतलब या तो 1 बनाए या फिर
4 बनाए, y कैन नेवर चेंज इट्स साइन, तो 2 बनाए या 5 बनाए, और अगर y इज ऑलवेज ऑफ सेम साइन तो 3 और 6 बनाए।